पूर्व जन्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। यह कहावत हमें कर्म के सिद्धांत की याद दिलाती है, जिसके अनुसार हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जीवन में भी महसूस किया जाता है। इस कथा के माध्यम से मैं इस सिद्धांत को एक प्राचीन कहानी के रूप में समझाऊंगी। यह कहानी एक राजा और एक साधु के जीवन पर आधारित है, जो उनके और उनके परिणामों को दर्शाती है। बहुत समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और राज्य की सीमाएं भी सुरक्षित थी। राजा का न्याय व्यवस्था पर गहरा विश्वास था और वे अपने राज्य में धर्म और नीति का पालन सख्ती से करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की अन्याय और अत्याचार की गुंजाइश नहीं थी। राजा विक्रमादित्य की पत्नी रानी सुमित्रा भी बहुत धर्मपरायण और परोपकारी थी। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थीं और राजमहल में भी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करती थीं। राजा और रानी के जीवन में एक ही कमी थी कि वे निसंतान थे। दोनों ने अपने जीवन के कई वर्ष संतान प्राप्ति की कामना में बिताए, लेकिन भगवान ने उन्हें यह सुख प्रदान नहीं किया। राजा और रानी ने अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने यज्ञ और अनुष्ठान कराए, तीर्थ यात्राएं की और साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन संतान सुख हमें नहीं मिला। क्या ये हमारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, रानी, कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हम इस जन्म में भोग रहे हैं, लेकिन हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भगवान की इच्छा में जो भी है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। एक दिन राजा और रानी अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। वे अपने राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए अक्सर इस प्रकार के दौरे करते थे। इस बार वे जंगल की ओर निकले, जहाँ कई साधु और ऋषि तपस्या करते थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान में लीन थे। साधु की तेजस्वी चेहरा और उनकी साधना की शक्ति देखकर राजा की रानी बहुत प्रभावित हुए। राजा ने अपने रथ को रोका और साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की आंखों में नहीं हो सकती थी। राजा ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं विक्रमादित्य इस राज्य का शासक हूँ। मैं और मेरी पत्नी आपकी तपस्या और ज्ञान से प्रभावित है। कृपया हमें आशीर्वाद दें। साधु ने राजा की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा राजपाट सुचारू रूप से चल रहा है और तुम न्यायप्रिय शासक हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में एक गहरी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। हमें संतान सुख से वंचित है। हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्या यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? साधु ने थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही तुम्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला, लेकिन भगवान के पास एक तरीका है जिससे तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। राजा और रानी ने उत्सुकता से साधु की ओर देखा। साधु ने कहा, तुम्हें अगले चंद्र ग्रहण के समय एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें तुम्हें कर्मों का शुद्धिकरण होगा। यदि तुम यह यज्ञ पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। राजा और रानी ने साधु के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राज्य के प्रमुख विद्वानों और पुरोहितों को बुलाया और यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। साधु ने उन्हें यज्ञ की पूरी विधि समझाई और उन्हें बताया कि यज्ञ के दौरान उन्हें कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है। राजा विक्रमादित्य और रानी सुमित्रा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि चंद्र ग्रहण के दिन एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। यज्ञ के लिए एक विशाल वेदिका बनवाई गई, जिसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की पूरी व्यवस्था की गई। यज्ञ के दिन राजा और रानी ने उपवास रखा और ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञशाला पहुंचे। वहां पहले से ही साधु महाराज उपस्थित थे, जो यज्ञ की विधियों का संचालन करने वाले थे। यज्ञशाला में एक पवित्र आध्यात्मिक वातावरण था। वहां चारों ओर वेदों की मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। साधु ने राजा और रानी को यज्ञ की अग्नि में आहुति देने के लिए कहा। उन्होंने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और उसके बाद पूरे विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण किया। यज्ञ के दौरान
साधु ने राजा और रानी को विशेष रूप से एक मंत्र का जाप करने के लिए कहा जो उनके कर्मों का शुद्धिकरण करेगा। राजा और रानी ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ में भाग लिया। चंद्र ग्रहण के समय जब आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे काला होने लगा, तब साधु ने उन्हें बताया कि वह समय जब उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यज्ञ के अंत में साधु ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारे कर्मों का शुद्धिकरण हो गया है। अब भगवान की कृपा से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रखना, यह संतान तुम्हारे जीवन में कई बदलाव लाएगी। इसे एक साधारण संतान मत समझना, इसका जन्म विशेष उद्देश्य के लिए होगा। साधु की भविष्यवाणी कुछ महीनों बाद रानी सुमित्रा गर्भवती हो गई। यह समाचार पूरे राज्य में खुशी का कारण बना। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे साधु महाराज का आशीर्वाद को याद करते और भगवान का धन्यवाद करते। समय बीतता गया और रानी सुमित्रा ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। राजा ने इस अवसर पर राज्य भर में बड़े उत्सवों का आयोजन किया। सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और गरीबों में अन्न और वस्त्र का वितरण किया गया। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम धर्मवीर रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह बच्चा धर्म और न्याय का पालन करेगा। धर्मवीर का बचपन बहुत ही सुखमय और आरामदायक था। उसे राजमहल के सबसे अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी गई। वह न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि अपने ज्ञान और समझ में भी अद्वितीय था। जैसे जैसे धर्मवीर बड़ा होता गया, उसके गुण और बुद्धिमानी सबको प्रभावित करने लगी। वह अपने पिता की तरह न्यायप्रिय था और अपनी माँ की तरह धार्मिक था, लेकिन धर्मवीर का स्वभाव दूसरों से थोड़ा अलग था। वह अक्सर गंभीर और चिंताशील रहता था। उसे दुनिया की वास्तविकताओं और उसके पीछे के कारणों को जानने की गहरी इच्छा थी। एक दिन धर्मवीर अपने पिता से पूछने लग गया, पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे पूर्व जन्म के फलों का हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। क्या ये सच है? और यदि हाँ, तो क्या हमारे पास इसे बदलने का कोई तरीका है? राजा विक्रमादित्य ने धर्मवीर की ओर देखा और कहा, बेटा, यह सत्य है कि हमारे कर्मों का फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि भगवान ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम अपने कर्मों को सुधार सकें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। तुम जो भी कर्म करते हो उनका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें सदैव धर्मवीर ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और उस पर गहराई से विचार किया। वह समझ गया कि इस जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। लेकिन धर्मवीर का मन अब भी शांत नहीं था। उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या वाकई पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने से बचने का कोई तरीका है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए धर्मवीर ने एक बड़ा निर्णय लिया। एक दिन धर्मवीर ने अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मैं सत्य की खोज में निकलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है और क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में टाला जा सकता है। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। राजा विक्रमादित्य और रानी सुमित्रा अपने पुत्र की इस इच्छा से चिंतित थे, लेकिन उन्हें धर्मवीर की दृढ़ता को देखा और उसकी इच्छाओं का सम्मान किया। उन्होंने धर्मवीर को आशीर्वाद दिया, उसे जीवन की इस यात्रा के लिए विदा किया। धर्मवीर ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक साधारण तपस्वी का वेश धारण किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने ठान लिया था कि जब तक सत्य को नहीं पा लेता तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। धर्मवीर ने अपनी यात्रा की शुरुआत महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से की, जो अपनी महान विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब वह आश्रम पहुंचा तो महर्षि वशिष्ठ उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पहले ही जान लिया था कि धर्मवीर किस उद्देश्य से उनके पास आया है। धर्मवीर ने महर्षि को प्रणाम किया और अपने प्रश्न को उनके सामने रखा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, धर्मवीर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जानना आवश्यक है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और अच्छे कर्मों की दिशा में आगे बढ़े तो भगवान की कृपा से हमारे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने धर्मवीर को ध्यान और साधना के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने कर्मों के प्रभाव को समझ सकते हैं। यदि तुम ध्यान और साधना का अभ्यास करोगे तो तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हो जाएगा। धर्मवीर ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कुछ समय बिताया और ध्यान व साधना का अभ्यास किया। वह प्रतिदिन ध्यान में लीन हो जाता और अपने भीतर के सत्य को खोजने का प्रयास करता। महर्षि वशिष्ठ ने उसे वेदों और उपनिषदों के शिक्षा दी,
जिसमें जीवन के गहराइयों रहस्यों का वर्णन किया था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने धर्मवीर से कहा, धर्मवीर, तुम्हारी साधना और ज्ञान की प्यास ने तुम्हें इस मार्ग पर ला दिया है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग को स्वयं चुनो और सत्य की ओर आगे बढ़ो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तभी मिलेगा जब तुम अपने जीवन में इसे अनुभव करोगे। धर्मवीर ने महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा को जारी रखा। उसने ठान लिया कि जंगल के और भी गहरे हिस्सों में जाकर तपस्वी और साधुओं को मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। धर्मवीर ने जंगल में कई साधु और तपस्वियों से मुलाकात की। उन्होंने उसे अपनी अपनी साधना और जीवन के अनुभवों के बारे में बताया। धर्मवीर ने इस सभी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसका मन अब भी पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं कर पाया था। एक दिन चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक तपस्वी साधु की कुटिया दिखाई दी। साधु ध्यान में लीन थे और उनके चारों ओर एक दिव्य आवा थी। धर्मवीर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने को प्रश्न को उनके सामने रखा। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, धर्मवीर, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना आवश्यक है, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान जीवन में पूर्ण समर्पण और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो तुम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। साधु ने धर्मवीर को कठोर तप का मार्ग दिखाया, जिसमें उसे अपने शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करना था। धर्मवीर ने साधु के निर्देशों का पालन किया और गहन तपस्या में लीन हो गया। उसने कई महीनों तक ध्यान और साधना की, जिससे उसका मन और आत्मा शुद्ध हो गए। कई वर्षों की तपस्या और साधना के बाद धर्मवीर ने अंततः उस सत्य को पा लिया जिसकी वह खोज कर रहा था। एक दिन ध्यान में उसे आत्मज्ञान हुआ कि उसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों और उनके प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा है। उसे समझ में आ गया कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और यह भी कि भगवान की कृपा से हम अपने कर्मों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। धर्मवीर ने अपने तप के माध्यम से साक्षात्कार किया कि कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, लेकिन इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। उसे यह भी समझ आया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल कर्मों के फल को भोगना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना, अपने जीवन को धर्म और सत्य मार्ग की ओर ले जाना है। जब धर्मवीर को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो उसने अपने राज्य वापस लौटने का निर्णय किया। अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझ चुका था। जब वह वापस अपने महल पहुंचा तो राजा विक्रमादित्य और रानी सुमित्रा को उसे देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने देखा कि धर्मवीर के चेहरे पर एक दिव्य तेज और शांति थी जो पहले नहीं थी। धर्मवीर ने अपने माता पिता को अपने अनुभवों के बारे में बताया, उन्हें समझाया कि कैसे उन्होंने अपने कर्मों का शुद्धिकरण किया। उन्हें राज्य के सभी नागरिकों को भी अपने अनुभवों से अवगत कराया और अन्य सत्य मार्ग और धर्म के कारणों पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा विक्रमादित्य धर्मवीर को राजा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धर्मवीर ने राज्य का शासन संभालते ही कई सुधार किए, राज्य को एक नई दिशा दी। उसने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर राज्य को शुद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। धर्मवीर ने शासन में राज्य में न्याय, धर्म, शांति का पालन हुआ। लोगों ने अपने जीवन में धर्म और सत्य का महत्व समझा और उसे अपनाया। धर्मवीर का शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, जहां प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष है कि धर्मवीर की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यदि हम अपने वर्तमान जीवन में यही मार्ग पर चले और अपने कर्मों को सुधारें तो हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। धर्मवीर ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य में बदल दिया। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन में सदैव सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।